प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी वस्तुओं का केवल क्या करना, उपभोग ही करना, वस्तुओं का केवल उपयोग ही करना, यानी उसके बारे में बताया गया है। इससे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्यामाचरण दुबे का लेखक परिचय यानी उनका जीवन परिचय। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जिसका नाम है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय संग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज क्षेत्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी कुछ प्रमुख ये पुस्तकों के नाम हैं। इनका देहांत सन 1996 में हुआ। ये था इनका जीवन परिचय। अब है पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति के आधार पर लेखक ने ये बताया है कि व्यक्ति जो है, आज व्यक्ति का क्या है, सुख की जो व्याख्या है वो ही बदल गई है, यानी उसके जीवन में क्या है, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। किस कारण से? नई जीवन शैली के कारण। यानी कि क्या है, केवल सुख उपभोग करना ही क्या हो गया है, सुख हो गया, सुख माना जा रहा है। केवल वस्तुओं का क्या है, अधिक से अधिक उपयोग करना ही क्या है, आज सुख की परिभाषा में बदल गया है। कि बताया जा रहा है कि जो बाजार है वो क्या है, उस बाजार में कई तरह की वस्तुओं से भरा पड़ा है, लेकिन उनके उत्पादन के समय उसकी गुणवत्ता पर कोई भी ध्यान यानी उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। केवल अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए यानी क्या करते हैं, वो अच्छे से अच्छे विज्ञापन बनाते हैं, ऐड बनाते हैं, जिससे व्यक्ति का उनकी ओर आकर्षित और उन वस्तुओं का क्या करे, अधिक से अधिक उपयोग करे। यानी व्यक्ति की जो जीवन शैली है वर्तमान समय में, वो जीवन शैली क्या है, पूरी तरह से बदलती जा रही। इस पाठ के माध्यम से श्यामाचरण दुबे जो लेखक है, उन्होंने हमें ये समझाया है। अब पाठ है उपभोक्तावादी संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यानी धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। यानी जो नई जीवन शैली है, यानी व्यक्तियों की जो जीवन शैली यानी तरीका, यानी व्यक्तियों के जीवन जीने के तरीके और ढंग में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। व्यक्ति क्या है, क्या जो विलासिता की जो वस्तुएं, जो मार्केट में जो बाजार में वस्तुएं उपलब्ध है, केवल उनका उपयोग करके अपने जीवन को क्या बनाना चाहता है, सुख सुविधा से युक्त बनाना चाहता है। उसके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, यानी कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है चारों तरफ। यानी चारों तरफ केवल किस पर जोर दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक क्या हो, वस्तुओं का या चीजों का क्या हो, निर्माण हो। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। यानी जो वस्तुओं का क्या रहा है, अधिक से अधिक उत्पादन जो किया जा रहा है, केवल किसके लिए किया जा रहा है, लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि लोग अधिक से अधिक क्या करें, इनका उपयोग करें और क्या करें, सुख का अनुभव करें। इसलिए आज क्या हो गई है, जो सुख की है वो व्याख्या ही बदल गई है। केवल वस्तुओं का उपभोग करना यानी वस्तुओं को उपयोग में लाना ही क्या है, सुख है। भोग उपभोग ही सुख है। यह सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, यानी कि बदलाव आया है, केवल क्या ध्यान रखना, अपने बारे में ही, केवल व्यक्तिगत ध्यान ही रखना, यानी दूसरों का बिल्कुल भी, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, दूसरों के हित के बारे में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि जो वस्तुओं का उत्पाद हो रहा है, इसके कारण क्या है, व्यक्ति क्या है, सुख जो साधन है जिसके कारण व्यक्ति क्या है कि जो अपना जीवन है सुख सुविधा से युक्त जीना चाहता है, यानी वो किसका दास बनता जा रहा है, मशीनों का दास बनता जा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, उसकी जीवन शैली में यानी उसका जो जीवन जीने का तरीका है उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और धीरे धीरे वे इन वस्तुओं का क्या बनता जा रहा है, दास बनता जा रहा है, यानी उन वस्तुओं पर निर्भर होता जा रहा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा
पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। यानी विलासिता यानी हमारा जो जीवन हो क्या हो, सारी सुख सुविधाओं से युक्त हो। जैसे कि आजकल मार्केट में रोटी बनाने की मशीन आ रही है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, और सभी चीज़ें, टीवी है, कंप्यूटर है, इन सबको अपनाने से हमारे जीवन शैली में क्या हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। यानी लोग बाग क्या है, मेहनत करना भूल गए हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो कि बटन दबाते ही हमारे सारे काम हो जाए। तो इसलिए आजकल जो बाजार है वो किससे भरे हैं, विलासिता की सामग्रियों से। यानी कि क्या है कि जो व्यक्ति है वो ये चाहता है कि उसका जीवन क्या हो, सारे सुख सुविधाओं से युक्त हो, जो हर काम में उसको मेहनत नहीं करनी पड़े। और कंपनियों ने इनको लुभाने के लिए क्या कर रहे हैं, जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। किसके माध्यम से, विज्ञापनों यानी ऐड के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा ऐड बनाते हैं, जिससे लोग क्या हो, उन विज्ञापनों या ऐड की तरफ क्या हो, आकर्षित हो और उनकी वस्तुओं को खरीदे। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। दैनिक जीवन यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जिसको ही ले लीजिए, जिसमें इस पाठ में उदाहरण दिया गया है सबसे पहले टूथपेस्ट का। यानी कि जब टूथपेस्ट का ऐड बनता है तो लोगों को लुभाने के लिए क्या क्या प्रलोभन दिए जाते हैं, लालच दिया जाता है। जैसे ये दांतों को कैसे रखेगा, मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध यानी बदबू को क्या करता है, दूर करता है, और मसूड़ों को क्या मजबूत बनाता है, और ये पूर्ण सुरक्षा देता है, यानी हमारे दांतों की पूर्ण सुरक्षा करता है। ये सब किसके लिए, कि जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उनको लुभाने के लिए। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। यानी और बताया जाता है कि कोई पेस्ट मैजिक फार्मूला कैसे, कि यानी कि कोई पेस्ट क्या है, नीम और बबूल के गुणों से युक्त है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। यानी कि जो टूथपेस्ट का ऐड आता है उसमें क्या, जनता को लुभाने के लिए, लोगों को, उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए क्या जाता है कि ये जो है ये आपके दांतों को कैसा बना देगा, चमकीला बना देगा, जो मुंह की दुर्गंध है वो भी क्या होगी, दूर हो जाएगी, और मसूड़े कैसे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हम बताते हैं कि जो ये पेस्ट है वो किस फार्मूले से बनाया गया है। जैसे कि कोई कहता है कि नीम या बबूल के गुणों से युक्त है, कोई कहता है कि ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों, यानी ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। जो चाहे चुन लीजिए, यानी आपकी जो इच्छा है वो चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसी तरह अच्छा होना चाहिए उसका रंग, आकार, बनावट, पहुंच, सफाई की क्षमता अलग अलग है, एक से बढ़कर एक आजकल अलग अलग ब्रश बाजार में उपलब्ध हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। यानी कि मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए बाजार में क्या उपलब्ध है, माउथ वॉश भी उपलब्ध है। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का बिल काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी कि जो ये चीज़ें हैं, इनकी जो सूची है, इनकी जो तालिका है, जो लिस्ट है, वो क्या हो सकती है, और भी बढ़ सकती है। लेकिन इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, हमारी जो आमदनी, जो हमारे पैसे हैं उस पर पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी भारी बिल चुकाना पड़ेगा। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञप्ति और कीमती ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं। आजकल सभी लोग क्या चाहते हैं कि ब्रांडेड चीज़ें चाहते हैं, कि वो अच्छी कंपनी की बनी हुई, उनकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो। इसलिए सब इसी होड़ में रहते हैं कि वो क्या है कि अच्छी कीमती ब्रांड की चीज़ें खरीदें। सौंदर्य प्रसादों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली, यानी सौंदर्य प्रसाद यानी कि सौंदर्य के लिए जो काम आने वाली चीज़ें हैं, उससे तो क्या है कि वो पूरा बाजार भरा हुआ है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, कि हर महीने सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें हैं उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। जैसे कि साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। यानी एक जो साबुन है किसी कंपनी का है, उसमें कैसी खुशबू है, बिल्कुल हल्की सी है, तो किसी और कंपनी का साबुन जो है उसमें खुशबू कैसी है, तेज। और ये लुभाने के लिए क्या कहते हैं कि ये आपके शरीर को दिन भर क्या रखेगा, तरोताज़ा। दूसरा, पसीने को रोकता है। तीसरा, जर्म्स यानी कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, आपका मनपसंद साबुन। यानी कि साबुन
का जो ऐड है वो किसको लुभाने के लिए, उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए, कि क्या क्या प्रलोभन देते हैं कि क्या हमारे शरीर को क्या रखेगा, तरोताज़ा रखेगा, पसीने की दुर्गंध को दूर करेगा और कीटाणुओं से क्या करेगा, हमारे शरीर की रक्षा करेगा। फिर ये बताया जाता है जो सिने स्टार है, जो फिल्म स्टार है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो इन साबुनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये सब लालच किसको दिए जाते हैं, जनता को यानी लोगों को दिए जाते हैं ताकि वो साबुन का प्रयोग करें। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए, शरीर को क्या रखता है, पवित्र रखता है। ये लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए, महंगी है और आपके सौंदर्य में क्या ला देगा, निखार ला देगा। संभ्रांत महिलाओं, संभ्रांत यानी बड़े बड़े घर की जो महिलाएं जो हैं उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य की सामग्री होना तो क्या है, मामूली सी बात है। यानी जो अमीर लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके घर पे जो सौंदर्य प्रसाधन है, यानी बताया गया कि उस घर की जो महिलाएं उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के जो ये काम में आने वाली चीज़ें हैं मेकअप करने के लिए, तो वो क्या है, कितनी महंगी महंगी चीज़ें तो उनके लिए क्या है, मामूली सी है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है, यानी हमारे सम्मान का चिन्ह है कि कहते हैं कि ये चीज़ हमने विदेश से मंगाई है तो इससे क्या होगा, लोगों के सामने हमारा क्या बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। कैसे कि ये विदेशों में इसका जो परफ्यूम है वो प्रयोग करते हैं, समाज में उसकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव यानी शेविंग करने के बाद, और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है, यानी कि केवल पहले जो थे पुरुष थे उनका काम किससे चल जाता था, साबुन और तेल से ही चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे जीवन जीने की जो शैली है उसमें क्या आया है, बदलाव आया है, तो उनके जो चीज़ें हैं उनमें भी क्या आया है, बदलाव आया। आज पुरुषों के सौंदर्य से संबंधित या उनसे संबंधित 1-2 दर्जन चीज़ें क्या हो गई है, मार्केट में आ गई है, बाजार में आ गई है।